Important things to know with VM1। मार्केट में मिलने वाली बजट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से क्या आपको एक्चुअली में डॉल्बी एटमॉस मिलता है? द आंसर इज यस एंड नो। वो साउंड बार डॉल्बी एटमॉस के सिग्नल्स को डिकोड करके अलग अलग चैनल्स के अंदर भेजती जरूर है और प्ले भी करती है, लेकिन वो चैनल्स इतने छोटे होते हैं और उनकी प्लेसमेंट सिर्फ साउंड बार के अंदर होती है, जिसकी वजह से आप तक असली ऑडियो एक्सपीरियंस पहुंच ही नहीं पाता। इसे कहा जाता है वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस। तो भाई लोग कैसे हो, सब स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दरअसल कुछ हफ्ते पहले मैंने एक जेब्रॉनिक का जो नया साउंड बार आया था, जो डॉल्बी एटमॉस के नाम पे जेब्रॉनिक ने लॉन्च किया था, उसके ऊपर एक जो है नेगेटिव रिव्यू कह सकते हैं, वो वीडियो मैंने डाला था। तो काफ़ी सारे भाइयों ने जो है उस पर कॉमेंट किया है। तो कुछ जो है जेब्रॉनिक को ज़्यादा पसंद करने वाले जो है, उन्होंने भी कुछ अपना जो ओपिनियन है वो रखा। सो गाइस, आज जो है थोड़ा सा कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा उस वीडियो को लेके। तो सबसे पहली चीज तो देखो, उस जेब्रॉनिक का जो साउंड बार का मैंने ओपिनियन वीडियो था, ठीक है, रिव्यू वीडियो उसे नहीं कह सकते क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास में था नहीं। और इससे पहले जो है जेब्रॉनिक का 9500 प्रो WS प्रो जो है वो मैंने परचेज किया था। उसमें मुझे जो है 3 मेजर कमी या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ कमियां नजर आई, जिसकी वजह से जो है मुझे उसे, जबकि मैंने परचेज जब किया था मैं यही सोच के किया था कि उसे जो है मुझे रखना है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मगर कुछ उसमें जो दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे और दूसरे कस्टमर के पास भी वही सेम प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। जो मेरी जो मेन चैनल, दूसरी चैनल जो है, वहाँ पर मैंने जब इसका रिव्यू वीडियो डाला था, वहाँ पर बहुत सारी कमेंट और पर्सनली जो है मैंने बात करके भी पाया था कि उसमें प्रॉब्लम है। तो उसे जो है बाद में मुझे जो है लगभग 2-3 महीने के बाद में उसे सेल करना पड़ा और काफ़ी कम प्राइस में वो जो है सेल हुआ। तो यहाँ पर जो है जेब्रॉनिक का पहला साउंड बार मैंने लिया था और वो मुझे जो है उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, क्योंकि देखो हर साउंड बार का एक अपना ऑडियो सिग्नेचर होता है और सुनने वाले का भी एक अलग ही इंटरेस्ट होता है, अलग अलग ऑडियो सिग्नेचर का। पर्सनली मुझे जो है हेवी बेस वाला साउंड सिस्टम पसंद है। जेब्रॉनिक का भी जो है बेस है काफी अच्छा रहता है, मगर वो जो है वो ग्राउंड थंब करने वाला उस तरह का बेस नहीं होता है, वो फील करने वाला बेस होता है, जो कि आप सुनोगे तो आपको लगे कि हाँ बेस आ रहा है, मगर वो जो है आपको तरह का वो बेस नहीं रहता है उस पे। मगर वो सिर्फ वो एक रीजन नहीं था उसको रिटर्न करने में, और भी कनेक्टिविटी के बहुत सारे इश्यूज थे, जिसके वजह से वो साउंड बार इतना अच्छा होने के बाद भी मुझे जो है इम्प्रेस नहीं कर पाया। उसे जो है मैंने सेल कर दिया। और जब ये नया वाला जेब्रॉनिक ने उसी मॉडल के कुछ कंपोनेंट को, जैसे कि उसकी जो सेटेलाइट स्पीकर है, सबवूफर है, उसको ही ऐड करके नए साउंड बार को जब लॉन्च किया, मैंने जब देखा और वहां पर डॉल्बी एटमॉस लिखा था, तो डॉल्बी एटमॉस भाई हर कोई चाहता है कि अपने घर पे डॉल्बी एटमॉस जैसा साउंड सिस्टम रहे, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस जो है अभी के टाइम पे बहुत ही मतलब हाई लेवल का साउंड सिस्टम है, और कौन नहीं चाहेगा भाई कि अपने घर में जो है डॉल्बी एटमॉस जैसा साउंड सिस्टम रहे। मगर एक्चुअल में जो है डॉल्बी एटमॉस का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जिस तरह का उसका साउंड सिस्टम है, वो एक साउंड बार बिल्कुल नहीं देता। इसकी जो महंगाई है या फिर इसका जो कॉस्ट होता है काफी ज्यादा होता है। आप अगर सच में अपने घर पे डॉल्बी एटमॉस का फील करना चाहते हैं, मतलब वो साउंड सुनना चाहते हैं, तो आपको जो लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने साउंड सिस्टम के ऊपर में, जो कि 20-30 हजार के साउंड बार जो है आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है उसकी डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग आपको मिल जाएगी, मगर जो उसमें जो स्पीकर यूज होते हैं, जिस तरह से यूज होते हैं, एक साउंड बार में ही 5 स्पीकर को ठूंस दिया जाता है और आपको जो है डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट, वर्चुअल साउंड सुनने को मिल जाएगा। इस तरह से जो है कंपनी प्रमोट करती है और कुछ जो फेमस यूट्यूबर है उस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करते हैं। जबकि आप उन फेमस यूट्यूबर की अगर पुरानी वीडियो देखोगे ना, उन्होंने भी यही कहा है कि डॉल्बी एटमॉस सिर्फ वर्चुअल साउंड देता है। वर्चुअल साउंड का मतलब क्या होता है? वर्चुअल साउंड मेरे हिसाब से एक ऐसा चीज़ है, आप आईफोन 14 जो है वो देख लो, ओरिजिनल प्राइस उसका 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उसका प्राइस रहता है, मगर वही चीज़ जो है आपको 10-10.5 हजार में भी दिल्ली के चोर मार्केट में मिल जाएगा, सेम टू सेम कॉपी। तो वर्चुअल उसी को कहते हैं, यानी कि किसी भी साउंड सिस्टम का कॉपी। ये मेरा मानना है, हो सकता है मेरा जो ओपिनियन है वो आप ना मानो, या फिर आपका ओपिनियन जो है इस जो वर्चुअल साउंड के मामले में कुछ अलग ओपिनियन हो, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा है, यानी कि सस्ता जुगाड़। तो भाई जब आप डॉल्बी एटमॉस के फैन हैं, आप चाहते हैं अपने घर पे डॉल्बी एटमॉस, जैसे कि मैं भी चाहता हूं कि भाई मैं भी डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस जो है अपने घर पे करूं, और मेरे को मालूम है कि वो बहुत ही महंगा कॉन्सेप्ट में, बहुत ही खर्चीला साउंड सिस्टम है अगर हम डॉल्बी एटमॉस को सेटअप करना चाहें। फिर भी अगर मैं वर्चुअल साउंड पे अगर खुश हूं तो भाई वो
अपनी जिम्मेदारी है, मैं खुश हूँ तो खुश है। यानी कि आप अगर वर्चुअल में खुश हैं तो वो भाई वो आपका इंटरेस्ट है, आपकी शौक है, आप वर्चुअल में खुश रहो। मगर मैं जो फील करता हूँ कि भाई जो ओरिजिनल होता है ना, उसका जो कंपैरिजन कभी नहीं हो पाता है वर्चुअल में। इसीलिए जो है उस साउंड बार का जो है मैंने थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू डाला पर्सनली। जेब्रॉनिक्स से या फिर किसी से मेरा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। एक साउंड बार लिया था तो उसमें भी जो है मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, और अभी चाहता हूँ कि मैं भी जो है उसमें से अगर डॉल्बे साउंड का जो है एक्सपीरियंस में आ रहा है नहीं, टेस्ट करके आपको दूँ, उसके लिए 23,000 मुझे जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि डॉल्बे एटमॉस का जो इफेक्ट है वो आप कैसे पा सकते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है डॉल्बे एटमॉस का कॉन्सेप्ट, उसकी जो ऑडियो की डिकोडिंग वगैरह किस तरह से मतलब हमें मिल सकती है बिना कंप्रेस का। ठीक है, तो सारा चीज़ जानना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका पास जो है ऐसा टीवी होना चाहिए जो कि डॉल्बे एटमॉस HDMI ERC के थ्रू आपके साउंड बार को भेज सके। यहाँ पर साउंड बार में जो सबसे बड़ा कमी है ना, वो है कि यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट देना चाहिए, जिसमें एक HDMI इन होना चाहिए जो हम Amazon Fire TV स्टिक हो या फिर MI बॉक्स हो या फिर Apple TV बॉक्स हो, उसको डायरेक्ट साउंड बार के साथ कनेक्ट करें। और वहाँ पर एक HDMI आपको जो है 4K पास थ्रू देना चाहिए, जिससे जो है हमारे पास अगर ऐसा टीवी नहीं भी है जो HDMI ERC सपोर्ट करता है या फिर देता है, ना भी हो, तो हम जो है वो HDMI 4K जो पास थ्रू होता है उसके थ्रू अपने टीवी को, या फिर जैसे मेरा जो सेटअप है प्रोजेक्टर का है, भाई मेरे पास टीवी नहीं है, मैं होम थिएटर या फिर होम सिनेमा का एक्सपीरियंस अपने घर में करना चाहता हूं, तो इसके लिए जो है मैंने बड़ा सा जो प्रोजेक्टर स्क्रीन बनाया है, प्रोजेक्टर का यूज़ करता हूँ, जिसमें HDMI ERC दिया ही नहीं है। HDMI ERC तो छोड़ो, ARC का भी ऑप्शन नहीं होता है भाई। मैं जो यूज़ करता हूँ वहाँ पर भी जो है मैं कन्वर्टर यूज़ करता हूँ, एक अमेजोन बेसिक कन्वर्टर जो HDMI टू HDMI प्लस आपको SPDF आउटपुट का जो देता है, तो ऑप्टिकल केबल के थ्रू 5.1 साउंड का जो है मैं एक्सपीरियंस करता हूं अपने सोनी के होम थिएटर में। और जब मैंने जेब्रॉनिक का भी जो खरीदा था 9500 प्रो खरीदा था, उसको भी जो है इसी कन्वर्टर के थ्रू मैंने टेस्ट किया था। तो 5.1 साउंड सिस्टम जो है, जो सराउंड साउंड आपको सुनने को मिलता है वो आपको सही मिलेगा। मगर डॉल्बे एटमॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ HDMI ERC के थ्रू ही बिना कंप्रेस फाइल आपको सुनने को मिलेगा। आप अगर नॉर्मल HDMI यूज़ करेंगे तो आपको जो डॉल्बे एटमॉस की डिकोडिंग पहुंचेगी ही नहीं साउंड बार तक, तो आप डॉल्बे एटमॉस का साउंड फील करेंगे कैसे? आपको हर स्पीकर से अलग आवाज़ सुनने को मिलेगी कैसे? इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि साउंड बार में भी जो है एक ही साउंड बार में आपको 5 स्पीकर जो है ठूंस दिया जाता है, और आपको डॉल्बे एटमॉस मतलब टॉप स्पायरिंग स्पीकर से छत में आपको जो है साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपको एक वर्चुअल साउंड सुनाई देगा। ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ बेकार की चीज़ है, खासकर जो है उन लोगों का जो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के, जैसे कि मेरा सीलिंग में क्या है, मेरा छत इतना मतलब बेकार है कि वहाँ साउंड छत रिफ्लेक्ट होके आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में कहाँ से मुझे वो वर्चुअल साउंड सुनाई देगा? तो एग्जैक्ट जो है डॉल्बे एटमॉस सुनना है तो प्रॉपर जो है स्पीकर का सेटअप उस पोजीशन में होना चाहिए। जैसे कि सेटेलाइट स्पीकर हम अपने रियर के लेफ्ट राइट में सेट करते हैं, तो हमको जो सराउंड साउंड में जो लेफ्ट राइट का जो इफेक्ट आता है वो स्पीकर के थ्रू डायरेक्ट हमें सुनने को मिलता है। जबकि किसी भी डॉल्बे एटमॉस साउंड बार में आपको ऐसा सेटअप नहीं देगा। एक ही साउंड बार में ही आपको मतलब सामने के तरफ 3 फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, जिसमें से भी आप अगर देखोगे ना, तो जो लेफ्ट राइट का जो साउंड का सेपरेशन है वो आप फील ही नहीं कर पाओगे कि आपको लेफ्ट स्पीकर से साउंड आ रहा है, राइट स्पीकर से साउंड आ रहा है या फिर सेंटर स्पीकर से। आपको पूरा तीनों साउंड का जो तीनों स्पीकर का जो साउंड है वो सामने से ही सुनाई देगा। आपको जो साउंड का सेपरेशन होना चाहिए वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने अपना होम थिएटर खरीदा था ना, वो इंटेक्स का 5.1 होम थिएटर खरीदा था, और जिस जमाने में खरीदा था डॉल्बे डिजिटल या फिर डॉल्बे DTS ये साउंड सिस्टम आया था, थिएटर में होता था। तो सबसे पहले VCD आया था, VCD में आपको 2.0 चैनल के ही साउंड आते थे। उसके बाद में DVD प्लेयर जब आया, वहाँ पर आपको जो है 5.1 का ऑप्शन आपको मिला। तो सबसे पहले जो है मैंने उस टाइम पे इंटेक्स का 5.1 होम थिएटर खरीदा था, और उसके बाद में DVD प्लेयर के थ्रू जो है मैं वहाँ पर 5.1 चैनल का साउंड जो है चलाता था। उसमें भी जो है आपको ओरिजिनल DVD 5.1 के परचेस करने होते थे, जो उस जमाने में भाई बहुत ही महंगे होते थे। तो ऐसे टाइम में भी मैंने जो है 5.1 सुनने के लिए, भाई अपना यहाँ तो अवेलेबल रहता नहीं है, मैं विशाखापट्टनम अपना मामा का घर वहाँ जाता था 3 महीना 4 महीना में, और एक बार मैं पैसा
रखता था। और जाने के बाद में वहाँ पर जो है मैं 5.1 का DVD खरीद के लेके आता था और उसके बाद में वही मूवी को, जो मेरे फेवरेट मूवी होती थी, उसको मैं बार बार देखता था, बार बार उस साउंड को सुनता था। इस तरह से मैं उस टाइम में, जिस समय इस साउंड बार वगैरह नहीं आया था, तो 5.1 जो है इस तरह मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और जैसे कि आप अगर देखेंगे इंटेक्स का जो मेरा 5.1 होम थिएटर या फिर उस ज़माने में मिलते थे, तो वहाँ पर आपको पूरे अलग अलग 5 स्पीकर के सेट मिलते थे, जिसमें कि आपको फ्रंट चैनल अलग होता था, लेफ्ट राइट का अलग होता था, रियर का लेफ्ट राइट अलग होता था, और उसके बाद में सबवूफर अलग होता था। तो इस तरह से जो है आपको पूरा 5.1 चैनल का स्पीकर मिलता था, जिसे आप अपने हिसाब से डिस्टेंस पे रखते थे। और वहाँ पर जो आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलता था ना, हर कॉर्नर से आपको जो है साउंड का एक्सपीरियंस मिलता था, अकॉर्डिंग तो जिस तरह का आपका सीन चल रहा है। लेफ्ट से कोई चीज़ अगर राइट में जा रहा है तो वो चीज़ को आप सुन सकते थे और फील कर सकते थे, जो कि साउंड बार में मुझे उतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। हो सकता है कि जो इसका रीजन है वो हमारे घर की जो एक्वेस्टिक बोलते हैं, या फिर जो जिस तरह से हमारा घर बना है, शायद उस वजह से ना होता हो। मगर यही कहूँगा कि डॉल्बी एटमॉस का सच में एक्सपीरियंस करना है तो आपका जो घर भी वैसा रहना चाहिए, आपके पास टीवी वैसा रहना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो डॉल्बी एटमॉस होना चाहिए भाई। आप अगर सिर्फ और सिर्फ जेब्रॉनिक की साउंड क्वालिटी को लेके इस साउंड बार को मतलब बेस्ट कहते हैं, तो मैं इस चीज़ को डिसएग्री करता हूँ। किसी भी साउंड बार को जो डॉल्बी एटमॉस के नाम पे प्रोडक्ट जो है कंपनी सेल करती हैं, सिर्फ साउंड क्वालिटी के नाम पे आपको डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट सुनने को मिल जाएगा, अगर ऐसा सोचते हो आप लोग, तो भाई आप लोग गलत हो। डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस करना है तो प्रॉपर आपके पास उस तरह का टीवी होना चाहिए जो HDMI ERC के थ्रू आपके साउंड बार में जाए। HDMI केबल भी जो है आपको लेटेस्ट वर्जन का जो HDMI केबल होना चाहिए, वही जो है आपको डॉल्बी एटमॉस का साउंड बिना कंप्रेस फाइल जो है आपके साउंड बार तक भेज सकता है। और तीसरी चीज, जो कंटेंट आप देख रहे हो भाई, चाहे वो आप Amazon प्राइम पे देखो, नेटफ्लिक्स पे देखो या हॉटस्टार पे देखो, वो कंटेंट भी जो है आपका डॉल्बी एटमॉस होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद मैं तो यही फील करता हूँ कि भाई डॉल्बी एटमॉस जो है, हम लोगों को सिर्फ वर्चुअल पे खुश रहना है तो ले सकते हो भाई, आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। ये तो मेरा बस ओपिनियन है, जो मैं सोचता हूँ म्यूजिक के बारे में, साउंड सिस्टम के बारे में, वो मैं एक्सप्लेन कर दिया। टोटली आपके ऊपर में है, आपको डॉल्बी एटमॉस लेना है, 5.1 डॉल्बी डिजिटल लेना है, डिजिटल प्लस लेना है, इस ऑडियो का जो है आपको इस फॉर्मेट का साउंड बार लेना है, ये टोटली आपके ऊपर में है। आपके पास अगर है, बजट है, तो आप जो है 1 लाख 1.5 लाख का सेटअप जो है डॉल्बी एटमॉस का कर सकते हैं और एक्चुअल जो डॉल्बी एटमॉस का साउंड जो है आप सुन सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर बात करें डॉल्बी एटमॉस का, सिर्फ जो एम्पलीफायर आता है, वो एम्पलीफायर का ही दाम आपको करीब 50,000 या 60,000 होता है। उसके अलावा जो आपको जो सबवूफर या फिर जो उसके बाकी चैनल के जो स्पीकर सेटअप वगैरह करते करते जो है आपको लगभग 1 लाख से ऊपर का जो बजट है आपका हो जाएगा। तो है पैसा और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, शौक है, तो भाई शौक सबसे बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पर जो है पैसा जो है मायने नहीं रखती है। आपका भी डॉल्बी एटमॉस का सच में अगर शौक है और आप अगर खर्चा कर सकते हो, आपका बजट है, तो भाई मैं यही रिकमेंड करूँगा, इस तरह के साउंड बार वगैरह से जो है अपने आप को बचाओ। और सच में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक्चुअल जो डॉल्बी एटमॉस के एम्पलीफायर आते हैं वो लो, अलग से जो उसके साथ जो स्पीकर्स का सेटअप आता है वो लो, और उस हिसाब से जो है अपने घर पे सेटअप करो और एक्चुअल डॉल्बी एटमॉस को जो है फील करो। दोस्तों, ये वीडियो किसी को नेगेटिव बताने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। आपका क्या ख्याल है मेरे इस थॉट के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की साउंड बार, प्रोजेक्टर, टीवी वगैरह कोशिश करूंगा, जो चीज़ हो सके प्रोडक्ट की रिव्यू, अनबॉक्सिंग इस चैनल पे आने वाले हैं। देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।